नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट फार्मिंग में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले कीट और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। दोस्तों, धान की फसल में सबसे ज्यादा कीट और रोग गोप की अवस्था यानी बालियां निकलते समय लगते हैं। अगर इस समय पर सही दवा का स्प्रे नहीं किया तो यह कीट आपकी पूरी फसल को नष्ट कर देंगे और इससे आपकी फसल की पैदावार में गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं धान में लगने वाले कीट तना छेदक के बारे में। तो इस कीट की केवल इल्लियां ही फसल को हानि पहुंचाती हैं। बाली आने से पहले इससे होने वाली हानि को डेड हर्ट और बाली आने के बाद होने वाले नुकसान को सफेद बाली के नाम से जाना जाता है। यदि इस कीट का प्रकोप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में होता है तो पौधे में बालियां नहीं बनती हैं, और यदि इसका प्रकोप पौधे में बालियां निकलते समय होता है तो बालियां सूख कर सफेद पड़ जाती हैं, जिससे बाली में दाने नहीं बन पाते। धान का दूसरा प्रमुख कीट है धान का पत्ती लपेटक कीट। इस कीट की मादाएं पत्तियों की सिराओं के आसपास एक समूह में अंडे देती हैं, जिनसे 6 से 8 दिन में सुंडियां निकलकर पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं और बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों के किनारों को मोड़ देती हैं। ये सुंडियां पत्तियों को अंदर ही अंदर खुरचकर खाती हैं, जिससे धान की पत्तियां सफेद व झुलसी हुई दिखाई देती हैं। धान का तीसरा प्रमुख कीट है गंदी बग। दोस्तों, यह कीट खेत में विशेष प्रकार की दुर्गंध फैलाता है, इसलिए इस कीट को गंदी कीट कहते हैं। यह कीट बालियों में दुग्धावस्था में दानों में बन रहे दूध को चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इससे प्रभावित दानों पर काले निशान बन जाते हैं और दाने खोखले रह जाते हैं। किसान साथियों, धान में लगने वाला चौथा कीट है भूरा माहू। इस कीट को बीपीएच के नाम से भी जाना जाता है। यह धान का ऐसा कीट है जिसका अगर शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नहीं किया तो यह आपकी पूरी फसल को 8 से 10 दिन के अंदर नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह कीट धान में पौधों का रस चूसता है, जिससे पौधे की वृद्धि और उत्पादन प्रभावित होता है। इसकी प्रारंभिक अवस्था में गोल व पीले धब्बे दिखाई देते हैं, जो पौधे सूखने के साथ जल्द ही भूरे रंग के हो जाते हैं और पौधा झुलसा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा धान में कई बार थ्रिप्स की समस्या भी देखने को मिलती है। यह एक छोटा कीट है जो पौधों का रस चूसकर चांदी जैसी धारियां, पत्तियों का मुड़ना और पीलापन पैदा करता है, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है और फसल की उपज घट जाती है। तो किसान साथियों, आज हम आपको इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए एक स्प्रे कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप धान में लगने वाले सभी रोग जैसे सीड ब्लाइट, भूरा धब्बा, हल्दी रोग, इसके अलावा ब्लास्ट जैसे और भी कई रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, जिससे आप कम खर्चे में अपनी फसल का बचाव कर सकेंगे। अगर हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आप इसमें पाइमेट्रोजिन 50% WG को 120 ग्राम प्रति एकड़ प्लस प्रोफेनोपोस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% इसी को 300 ml प्रति एकड़ और एजोक्सिस्ट्रोबियन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इन तीनों दवाइयों को मिला के स्प्रे करना है। अगर सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको प्रोपिकोनाजोल 25% इसी को 250 ml प्रति एकड़ प्लस फेनुबोकार्ब 50% इसी को 250 ml प्रति एकड़ और टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबियन 25% WG को 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने से इसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, अगर आप आगे भी खेती से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अपडेट फार्मिंग को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।